लूणकरणसर उपखंड के कालू थाना क्षेत्र में सहजरासर की रोही में भारतमाला सड़क पर आगे चल रही ट्रेलर ट्रक के पीछे कार घुसने से कार सवार एक महिला सहित 4 घायल हो गए। घायलों को तुरंत बीकानेर अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। बजट को लेकर रांची के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक जो कवायद ये सरकार ने शुरू की है, इससे भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक आगे जाएगी। और मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। और रेलवे में 2.5 लाख करोड़ का जो बजट है, जो रिकॉर्ड हो रहा है, उस पर भी इस पर काम होगा। और मुझे लगता है कि एक्सीडेंटल जो रेलवे का एक्सीडेंटल जो पार्ट है, उस पर भी ये सरकार ज़रूर ध्यान देगी। सरकार से बजट की यही उम्मीद है कि हम आशा करते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल और उससे ज़्यादा अच्छा बजट पेश किया जाए और सभी के हक में, मिडिल क्लास फैमिली हुए, गरीबों लोग हुए, सभी के बजट में होना चाहिए। आज जो विश्व पटल पे भारत की स्थिति है, चाहे वो रक्षा के मामले में हो, आर्थिक मामले में हो, राजनीतिक मामले में हो, हम अभी काफ़ी अच्छे स्थिति में हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी बजट आम जनता के हक में होगा। अभी तक जो है 2 बजट पास हुआ है, 2 टर्म्स का, वो तो ठीक ही था। और उम्मीद करते हैं कि अगला बजट भी अच्छा होना चाहिए, जो मैं गरीबों को हक का हो। सीनियर सिटीजन के लिए भी जैसे रेल सुविधा हो या इनकम टैक्स का सुविधा हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। सरकार ने जितने भी विकास के काम के लिए जितने भी प्रावधान किए थे, हम तो चाहेंगे कि इस बार भी उससे भी अच्छा और हमारा जो देश है विकास की ओर अग्रसर हो। विश्व कौशल विकास दिवस पर नई दिल्ली में कौशल संवाद का आयोजन किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने इस मौके पर कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक 1 करोड़ 40 लाख से अधिक युवाओं को कुशल बनाया जा चुका है। 2014 के पहले हमारी जो स्टार स्कीम थी, उसमें लगभग 14.5 लाख लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी गई थी। आज वो आंकड़ा 1 करोड़ 46 लाख तक पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्केल पे अब काम हो रहा है। प्राइवेट क्षेत्र में जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनमें जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री के पार्टनर्स हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। नैप स्कीम अप्रेंटिसशिप देने की योजना हमारे यहाँ चल रही है। JSS के माध्यम से जन शिक्षण संस्थान जो सामाजिक क्षेत्र में, जिनका बहुत बड़ा दायरा देश में है, वे छोटे लेवल पे ग्रामीण क्षेत्र में, गरीब वर्ग में, खासतौर से महिलाओं पे उनकी केंद्रित प्रयासों से वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो सब कुछ कुल मिला के 4 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हमने प्रशिक्षण दिया है। दूरसंचार क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और प्रमुख मुद्दों को हल करने जैसे मामलों पर परामर्श प्रदान करने हेतु 6 समितियां गठित। मैं मानता हूं कि दूरसंचार के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी केवल एक रेगुलेटर की नहीं होती। सरकार की जिम्मेदारी एक समाधान करने वाली शक्ति की भी होनी चाहिए और एक फैसिलिटेटर के रूप में, पार्टनरशिप में, जवाबदेही के साथ साथ एक साथ में मिलकर कार्य करने की भावना के साथ हम लोग कार्य करेंगे तो उस प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति हम लोग जरूर हासिल कर पाएंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है।